डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, इसके फीचर्स क्या होते हैं प्लस इसके बेनिफिट। सबसे पहले इसका मीनिंग, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS ऑफ 1995 ऑफर्स पेंशन ऑन डिसेबिलिटी, डिसेबलमेंट, विडो पेंशंस एंड पेंशन फॉर नॉमिनीज। कहते हैं ये जो पेंशन स्कीम है इसका मेन क्या काम है, ये पेंशन देता है, बट किसको देता है, कहते जो व्यक्ति कहते फुल उनकी डिसेबलमेंट हो गई हो, ठीक है, विडो हो गए वो पर्सनस, उसके बाद कहते हैं उनका जो नॉमिनी है उनकी किसी की डेथ हो जाती है, देन उस केस में कहते हैं कोई भी मिस हैपनिंग होती है उसके लिए कहते हैं पेंशन स्कीम फंड बनाया गया है। EPS प्रोग्राम रिप्लेस द फैमिली पेंशन स्कीम, उसने FPS जो कि 1971 का जो प्लान था उसके स्कीम को रिप्लेस किया है। व्हेन एन एम्प्लॉय जॉइन एन एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, कहते हैं जो एक्ट है, कहते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट कवर की गई हैं, कहते हैं उसी के कहते अंदर ही जब कोई भी एम्प्लॉय कहते ज्वाइन करता है उस एस्टैब्लिशमेंट को, तब कहते हैं वो ही और शी वो मेंबर बन जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके फीचर्स। सबसे पहला फीचर्स है इट इज़ एडवांस्ड बाय डिविटिंग 8.33% ऑफ द एम्प्लॉयर्स मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम EPF, कहते हैं जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, कहते हैं उस फंड में कहते हैं जितने भी उस एम्प्लॉयर की जितने भी मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उस मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन का 8.33 कहते हैं परसेंटेज ये हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं या तो 541 पर मंथ होगी या तो कहते हैं 6500 का 88.33% होगा, ठीक है। गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1.16% ऑफ द वर्कर्स मंथली वेजेस इफ द सैलरी इज लेस देन 6500, कहते हैं कि अगर सैलरी 6500 से कम होती है मंथली सैलरी, तो उस केस में कहते हैं उस वर्कर की जितनी भी मंथली सैलरी होगी, ठीक है, उसका कहते हैं 1.16 कहते हैं परसेंटेज वो गवर्नमेंट है वो खुद कॉन्ट्रीब्यूट करेगा स्कीम में। उसके बाद नेक्स्ट ये सेम है, कहते हैं EPF कॉन्ट्रीब्यूट EPS पार्ट, वही कहते हैं ये जो EPF का कितना पार्ट EPS में जाता है 83.33%, ठीक है, आउट ऑफ द 12% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द योर एम्प्लॉय और 541 विच एवर इज मिनिमम। सिंपल वही कहते हैं या तो 541 क्योंकि 541 जो आपका है कहते हैं वो वाली अमाउंट, या कहते आपके जितने भी EPF में कि जितना भी एम्प्लॉयर का जो जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उससे कहते हैं 8.33% वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट होगा। द फ्रैक्शन कहते हैं इसमें फ्रैक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर 6 मंथ और मोर देन शैल बी ट्रीटेड एज अ 1 year एंड लेस देन 6 मंथ इट शुड बी इग्नोर, कहते हैं जो सर्विसेज होती हैं कहते हैं उसकी जो फ्रैक्शन अगर हम बात करें सर्विसेज की अगर बात करें तो कहते हैं अगर सर्विसेज आपने 6 मंथ की हैं, ठीक है, दी हैं, तो उस केस में हम उसको कहते हैं पूरे 1 साल ही मानेंगे, बट कहते हैं अगर आपने इसकी जो सर्विसेज हैं वो 6 मंथ के कम है तो उस केस में हम उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि 9 year एंड 6 month की आपने सर्विसेज की मतलब आपने यहाँ पे काम किया, तो उस केस में हम कहेंगे कि इस व्यक्ति ने 10 साल तक काम किया, ठीक है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग पेंशन इज अवेलेबल टू मेंबर एंड अपॉन हिज, इसमें सिंपल ये है कि जो लाइफ लॉन्ग जो पेंशन होती है, ठीक है, वो कहते तब दी जाती है जब कहते डेथ के केस में हो जाएगी या डिसेबिलिटी के केस में आपको लाइफ टाइम पेंशन स्कीम दी जाती है। उसके बाद है एन एम्प्लॉय कैन स्टार्ट रिसीविंग द पेंशन, सिंपल इसमें कहते हैं वो पेंशन जो है रिसीव कर सकता है। उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि उसके मिनिमम 10 साल सर्विसेज के कंप्लीट होने चाहिए, प्लस उसकी जो एज है वो मिनिमम 50 और मैक्सिमम 58 होनी चाहिए। इसके बाद वही कहते हैं नो पेंशन पेबल बिफोर 50, कहते हैं मिनिमम जो आपकी एज है पेंशन देने की या पेंशन रिसीव करने की वो कहते हैं 50 साल तक होनी चाहिए, एंड उसके बाद मैक्सिमम कितनी 58 तक कहते हैं। बट कहते हैं अगर आपने कहते हैं इस एज के बीच में क्योंकि आपने अर्ली पेंशन कहते हैं अगर आपने क्लेम करनी है तो उस केस में कहते हैं आपको कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कि है @4% कहते हैं ये आपको देना होगा, मतलब कि जैसे अगर आपकी अगर 58 की आपकी मैक्सिमम एज है, ठीक है, तो कहते हैं 58 आपकी मैक्सिमम एज है तो आपने कहते हैं आपने 55 सपोज कहते हैं अपने पेंशन को क्लेम किया है, ठीक है, खुद कि आपने क्लेम किया है, ठीक है, तो उस केस में आपने कितने साल पहले एडवांस किया, 3 साल पहले, कहते 3 साल के अकॉर्डिंग आपका 4% से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हम ये डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, और वो डिस्काउंट फैक्टर आपकी पेंशन के पैसे से माइनस करके, ठीक है, जो बचा हुआ पैसा होगा वो आपको मिलेगा। यहाँ लिखा है ना कि इट इज सब्जेक्ट टू डिस्काउंटिंग फैक्टर @4% फॉर एवरी ईयर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 58, कहते 58 जितने साल कम है, ठीक है, उस साल के अकॉर्डिंग हम डिस्काउंटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करके हम उतना पैसा माइनस करके आपको जितना पैसा बनता है, ठीक है, वो हम आपको देंगे। बट कहते हैं कि डेथ हुई है या डिसेबिलिटी है तो उस केस में ये वाली जो है प्रोविजन अप्लाई नहीं होती है, सिंपल आपको फुल पैसा उसी टाइम ही मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो मैक्सिमम कहते हैं पेंशन होती है पर मंथ की वो कितनी होनी चाहिए 3250 पर मंथ ही होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट टू मेंबर्स अंडर दी EPF स्कीम, कहते हैं EPF स्कीम में
इसके मेंबर्स को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड बेनिफिट, इसमें सिंपल कहते हैं एम्प्लॉयर ऑल्सो, एम्प्लॉयर जो है कहते हैं वो खुद पे ही कहते हैं कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने मेंबर्स में। फिर एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मेंबर्स PF एट रेट 12%। सिंपली इसमें कहते क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है वो खुद भी कहते हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट उसका रेट कितना होता है, उसका रेट फिक्स होता है कहते हैं एट रेट 12% के अकॉर्डिंग कहते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सेकंड है कहते हैं कि जो है EPFO कहते हैं जो ये गारंटी देता है किसकी, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की। ये नहीं कि सिंपल इसमें एम्प्लॉय ने ही पैसा कंट्रीब्यूट करना होता है, इसमें एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों ने कहते हैं कंट्रीब्यूशन करनी होती है। उसी के साथ ही कहते हैं जो भी इंटरेस्ट है ठीक है उस अमाउंट पे कहते हैं वो इंटरेस्ट कैसे, इंटरेस्ट रेट कहते हैं कितना मिलेगा वो जो डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन किया जाता है ठीक है। उसके बाद मेंबर्स जो है कहते हैं वो ईजिली विड्रॉ कर सकते हैं अपनी अमाउंट अपने फाइनेंशियल एक्सिस्टेंस को कहते हैं बियर करने के लिए, मतलब अगर उसके पास पैसे नहीं है ठीक है इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, देन कहते हैं वो इस पॉलिसी को कहते हैं ब्रेक भी करवा सकते हैं, प्लस इस पॉलिसी को कहते हैं स्टॉप भी करवा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं ऑन रजिस्ट्रेशन द मेंबर कैन सेटल द अकाउंट, कहते हैं जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है देन कहते हैं एक व्यक्ति अपने अकाउंट को सेटल कर सकता है ठीक है। यहाँ सेटल का मतलब होता है कि उसमें जितनी भी कैलकुलेशन होनी होती है इंटरेस्ट की, डिस्काउंट की, वो सब चीज़ें कहते हैं वो कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है पेंशन बेनिफिट। सिंपल यहाँ पे कहते हैं पेंशन किसको दी जाती है, एक व्यक्ति को ठीक है जिसने जो कहते हैं एज ए बेनिफिशियरी उसको उसके लिए अप्लाई करता है, बट कहते हैं वहाँ पे पेंशन उसकी फैमिली को भी मिल सकती है जब कहते हैं डेथ का केस हो। उसके बाद नेक्स्ट है स्कीम सर्टिफिकेट। ये कहते हैं कौन सा सर्टिफिकेट होता है, सिंपल इस सर्टिफिकेट में जो भी सर्विसेज हैं, जो भी फैमिली डिटेल है किसी मेंबर की वो दिखाई जाती हैं ठीक है। एंड ये कब कहते हैं कब इशू होता है, जब एक व्यक्ति ने 58 की जो एज है कहते हैं वो वहाँ तक अटेन ना की हो, प्लस कहते हैं वो कहते कोई भी उसने एस्टेब्लिशमेंट लीव करना चाहता हो एंड उस एस्टेब्लिशमेंट को लीव करने के लिए कहते हैं वो ये स्कीम का सर्टिफिकेट चाहिए होगा ठीक है उसको, एंड कहते हैं उस केस में हम इसको स्कीम का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद लिखा कहते हैं आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 50 और अबव द मेंबर कैन अप्लाई ऑल्सो फॉर पेंशन बाय सरेंडिंग दिस स्कीम सर्टिफिकेट। कहते हैं 50 की एज से ज़्यादा ठीक है या 50 की एज तक कहते हैं कोई भी व्यक्ति है वो अप्लाई कर सकता है पेंशन सरेंडिंग की पेंशन स्कीम के लिए बाय दिस सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट की हेल्प से कहते हैं दोबारा भी कहते हैं वो आगे जाके जो है किसी भी स्कीम में कहते हैं अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है विड्रॉल बेनिफिट। इफ़ नॉट एलिजिबल फॉर द पेंशन मेंबर कैन विड्रॉ द अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन हिज पर्सनल अकाउंट। कहते हैं जो भी उनके पेंशन अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं अगर वो एलिजिबल नहीं है अपने पेंशन के लिए, उस केस में कहते हैं वो खुद भी जाके कहते हैं ये पैसे विड्रॉ करवा सकता है। ये नहीं कि मतलब उसने वेट करनी है रिटायरमेंट की या डेथ की, कहते हैं वो उससे पहले भी अपने पैसे विड्रॉ करवा सकता है, बट उसके लिए कहते हैं कुछ कैलकुलेशन होती है और ये जो कैलकुलेशन है किसके लिए बेस होती है, ये लार्ज एवरेज सैलरी प्लस सर्विस नंबर के ऊपर ही बेस होती हैं। उसके बाद डेथ बेनिफिट, अगेन जब डेथ होती है आपकी तो वो कहते हैं उस केस में कहते हैं आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आपकी पेंशन जो है किसी फैमिली को मिल सकती है, पेंशन फ्रॉम अमाउंट टू फैमिली, अगेन वही प्रोविडेंट फंड की अमाउंट कहते हैं वो भी आपको फैमिली को मिल सकती है, पेंशन का पैसा भी आपको मिल सकता है, कैपिटल जो रिटर्न है कहते हैं पेंशन की वो भी आपको मिल सकती है। तो ऐसे कहते हैं अलग अलग आपके जो फायदे हैं वो आपको मिल सकते हैं इस स्कीम के अंदर।